आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत करें या ना करें, परंतु 30 और 31 दिसंबर 2025 को आपको यह श्रेष्ठ काम जरूर करने हैं। सबसे पहले सरल विधि से आपको दीपक का कार्य उपाय बताना चाहेंगे। देखिए, आप दीपदान करते हैं तो पितरों को सुख मिलता है और एकादशी व्रत सफल हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में आपको ज्योतिष संबंधी उपाय मिलेंगे। गुरु जी द्वारा बताई गई संपूर्ण बात आपको जानने को मिलेगी। हर एक शब्द वीडियो का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कई लोग व्रत करते हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं, परंतु एकादशी की मान्यता तो सभी के जीवन में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। और 2025 के यह अंतिम दिन है, तो इनमें सबसे सरल है, सबसे श्रेष्ठ है दीपदान करना। दीपदान करते हैं तो इसका सुंदर फल किसी न किसी स्वरूप में तो हमारे जीवन को प्रभावित करता ही है। एक प्लेट लीजिए जिसमें हल्दी का आप स्वास्तिक बनाएं। हल्दी का नहीं तो कुमकुम का बना सकते हैं। स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा सा तिल आप प्लेट में छोड़े और 5 दीपक लीजिए। देखिए, पंच दीपक सबसे अधिक श्रेष्ठ महत्वता रखते हैं, क्योंकि पंच स्थानों पर दीपदान का प्रावधान है। पंच देवी देवताओं के शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। तो 5 दीपक सरल विधि से अपने घर के मंदिर में घंटी बजाकर आप सबसे पहले आपके घर पर जो भी विराजमान देवी देवता हैं, 5 दीपक घी के ले सकते हैं, तिल के तेल के ले सकते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से 5 दीपकों से सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो आरती कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे जो पहला दीपक है उसे अपने घर के मंदिर में आपको छोड़ देना है, अर्थात लगा देना है। दूसरा दीपक आप भगवान का नाम जाप करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर की रसोई में लगा दीजिएगा। जब यह रसोई में जो दीपक लगाएंगे ना, वह एकादशी और द्वादशी की श्रेष्ठ तिथि पर दक्षिण दिशा की ओर आप मुख करते हुए लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की होती है और एकादशी के दिन अगर आप दीपदान करते हैं या कोई नाम जाप करते हैं तो पितृ देवता इसका सुख प्राप्त करते हैं। तो पहला दीपक अपने घर के मंदिर में और दूसरा दीपक घर की रसोई में आप जरूर लगाएं। तीसरा दीपक ले जाकर आप अपने घर की तुलसी माता के समक्ष पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान कीजिए। उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे पर दीपदान जरूर कीजिए। यह 4 दीपदान आपने सरल विधि से आप कर लिए। इन दीपकों में, जलते हुए दीपकों में एक एक चुटकी काला तिल जरूर डालिएगा। काला तिल अगर आप दीपक में डालते हैं जलते हुए दीपक में, तो यह हवन समान माना जाता है और सभी तरह के पितृदोष को तो मुक्त करता ही है, साथ ही शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधनों से भी मुक्ति देता है। तो आपने 4 दीपक लगा दिए। 5वां अंतिम दीपक, अगर आपके घर के आसपास पीपल है तो वहां, बेलपत्र वृक्ष है तो वहां, महादेव का मंदिर, श्री नारायण का मंदिर, ये सामान्य सरल तरीके से यहाँ आप नहीं जा सकते हैं, सर्दी चरम सीमा पर है, तो आकाश की तरफ अपने हाथ में दीपक लीजिए और प्रार्थना करें कि मैं इन स्थानों पर दीपक लगा रही हूँ। तो इस दीपक को आप, अंतिम 5वां दीपक, अपने छत की बालकनी या कहीं भी इन स्थानों पर लगा सकते हैं, नहीं तो घर के द्वार पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो यह कम से कम, आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कोई नियम नहीं ले पाते हैं, संतान प्राप्ति, सुख सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति, नया साल सुखमय हो, इसके लिए एक दीपक आप जरूर लगा दीजिएगा। तो 5 दीपकों का दान आज के दिन जिसने कर दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज साथ के साथ गुरुजी ने, इससे पहले उनकी कथा हुई है ना, आजकल ही चल रही है, तो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक दीपक बताया है, शिव शक्ति दीपक। आज के दिन उसे करते हैं तो कर्ज मुक्ति होती है। देखिए, कर्ज में हमेशा कहती हूँ, कोई जो है लोन और पैसा ही नहीं होता, पितरों का भी हमारे जीवन में कर्ज ऋण होता है, देवताओं का भी हमारे जीवन में ऋण होता है, प्रकृति का हमारे जीवन में ऋण होता है। तो कहने का अर्थ है, अलग अलग ऋणों की मुक्ति के लिए हमेशा गुरुजी कहते हैं शिव शक्ति दीपक प्रज्वलित करें। शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए मुझे पुत्र प्राप्ति हो, सौभाग्य बढ़े और दुख दारिद्रता का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरुजी कहते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप कर्ज मुक्ति के लिए शिव मंदिर में दीपदान करें। उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर शिव शक्ति का ध्यान कर 2 दीपक, एक गोल बत्ती का, एक लंबी बत्ती का ले जाकर बेलपत्र पेड़ की जड़ में, बेलपत्र पेड़ ऐसी चुनिए जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो, अर्थात छाव जो होती है वह पड़े, परंतु छाव नहीं पड़ पाती है तो बेलपत्र पौधा तो बेलपत्र का है, वहां पर आप 2 दीपक, एक गोल और एक लंबी बत्ती का जरूर से प्रज्वलित कर आए। दीपदान का अपना एक सुख है। 2 उपाय मैंने बताए।
तीसरा उपाय आप आज कर सकते हैं, 31 को कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। शिव मंदिर जाएं, यह उपाय घर पर नहीं किया जा सकता है। 1 कटोरी में घी ले जाएं और 1 कटोरी में आप गौ माता का जो घी है और 1 में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप साबूदाने की खीर बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और अपने साथ 2 बेलपत्र ले जाएं और साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए गंगाजल मिश्रित जल ले जाएं। हमेशा गुरुजी कहते हैं जब भी एकादशी हो स्वधा 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 कहते हुए शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त होता है। तो शिवलिंग पर पितृदोष मुक्ति के लिए गंगाजल मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं और साथ के साथ शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाएं और शिव मंदिर के आसपास जहां शिवलिंग है वहां पर भी दीपदान करें। फिर भगवान से संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए चाहे तो आप पंचामृत, जैसे संतान की कामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाने से शिवलिंग पर भाग्य प्रबल होता है। तो आप दूध या पंचामृत शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। गंगाजल भी समर्पित कर सकते हैं। और उपाय करने के लिए दीपक लगाने के बाद आप घी और जो आपके पास खीर है भगवान जी को भोग लगाएं। खीर और घी वहीं पर आपको छोड़कर आ जाना है। फिर वहां पर बैठे, संतानेश्वर महादेव मुझे संतान की कामना है, मेरे जीवन में जो है गर्भ धारण नहीं हो रहा है, जो आपकी कामना है वह कहते हुए आप 2 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और 2 आप सभी विशेष तौर पर जो घी और खीर है वह भी समर्पित कर कर आए, भोग लगा कर आए। फिर प्रार्थना कर कर आप 2 बेलपत्र उठाकर घर ले आए। अर्थात जो 2 बेलपत्र है ना उसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और अभिमंत्रित हो चुकी है प्राप्त कर लेना है। आज एकादशी में कभी भी पूरे दिन कर सकते हैं, रात्रि कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, 31 तारीख को, जब भी आपका मन हो। एकादशी तो एकादशी है, बिना व्रत के भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद उन दोनों बेलपत्र को उठाकर आप घर ले आइए, ठीक है। 1 बेलपत्र आप कोशिश करें शिव मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर शिव मंदिर के बैठकर खा लीजिए। पूरी नहीं खा सकते तो थोड़ा सा तो जरूर ही खा लीजिएगा। दूसरी जो बेलपत्र है उसे अपने पति को खिला दीजिएगा। दोनों के भाग्य से पति पत्नी के संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है। पति दूर है तो उस बेलपत्र को आप किसी भी किताब इत्यादि किसी भी पुस्तक में रखते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से यह श्रेष्ठ और अति उत्तम बेलपत्र का सेवन करना है। तो दीपदान करें और यह उपाय करें और साथ के साथ जो मैंने स्वधा 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 3 बार शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल बताने का कार्य किया वह भी आप करते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो 3 उपाय आप कोई ना कोई स्वरूप में कीजिएगा। इसके साथ ही अपने घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है, आज एकादशी तिथि पर आप सभी को तुलसी की लकड़ी का दीपक घर के मंदिर में जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है तुलसी की लकड़ी सौभाग्य देती है, तुलसी की लकड़ी प्रभु जी को बहुत प्रिय है। तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में आप अपनी कामना कहकर या किसी श्री नारायण के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक लगा कर आते हैं तो आपकी निश्चित रूप से वह कामना जो अधूरी है सिद्ध हो जाती है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति हो जाती है। तो आज एकादशी की शुभ तिथि पर आपको अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक घी में डुबोकर कच्चे सूत या रुई कॉटन से जरूर प्रज्वलित करना है। इसके साथ साथ तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर, अगर आप हरी चंदन बनाते जैसे तुलसी की लकड़ी है उसे किसी पत्थर पर घिस लिया, गंगाजल उसमें मिला दिया, थोड़ा चंदन उसमें मिला दिया और उससे भगवान का श्रृंगार कर दिया तो यह हरी चंदन कहलाता है। और हरी चंदन जिसने भगवान को समर्पित कर दिया उसे प्रभु जी एक बार गले जरूर लगाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। एक कार्य नहीं, बहुत सारे कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं, जैसे संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना, श्रवण करना, हरिवंश पुराण जो है सुनना, समझना, पढ़ना, दर्शन करने मात्र से भी प्रभु जी की इच्छा जो है आपकी पूर्ण करते। जैसे किसी मंदिर में दर्शन कर कर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं हमेशा ही संतान की कामना सिद्ध नहीं हो रही है तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर एक या तो लाल वस्त्र में या एक लाल मौली लपेट कर आप सभी जो है उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर नारियल चढ़ा कर आते हैं तो निश्चित रूप से संतान की, पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। तो आज यह कार्य भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर नाम जाप करें, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करें, साथ के साथ आप जो है गरीब बच्चों की जो मदद है वह करते हैं या किसी न किसी तरह से आप नाम जाप करते हैं या आप संकल्प लेकर आज पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं तो इसका भी लाभ देखा गया है। तो खूब सुंदर दीपदान करें, शिव मंदिर में दीपदान, पवित्र वृक्षों की जड़ में दीपदान,
गौ माता को हरा चारा, गुड़ और जो हमारे पास जो भी वस्तु होती है उन्हें आप खिलाते हैं तो यह भी लाभदायक माना ही जाता है। नाम जाप कर सकते हैं, लाभ तो होता ही है। महादेव, श्री नारायण की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा कहीं नहीं जाती। यह भले ही देर से हमें परिणाम देती है परंतु सुखद परिणाम तो देती ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।